बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो गुनाहों के हवाले से है। बड़ा ही मुख्तसर और पुरअसर टॉपिक है, तो एंड तक जो है वो लाजमी जो है वो सुनिएगा, देखिएगा कि इंसान जो है वो चाहता है कि यार गुनाहों से जो है वो जान छूट जाए, कि गुनाह जो है वो ऐसे पीछे पड़ गए हैं कि जान ही नहीं छूट रही। तो कौन सा ऐसा तरीका है कि जिसकी वजह से जो है वो गुनाहों से जान छूटे। तो याद रखें भाइयों दोस्तों कि सबसे जो बड़ी और अहम चीज़ है ना, इसको हमने बड़ा ही हल्का लिया हुआ है, वो अल्लाह का जिक्र है। इसी वजह से जो है वो हमारा गुनाहों से पीछा नहीं छूट रहा। अल्लाह का जिक्र नहीं करते तो जिसकी वजह से जो है वो हमारे दिल खाली हैं, दिलों में अंधेरे हैं। जब दिल खाली होंगे, दिलों में अंधेरा होगा, तो उसमें फिर तरह तरह के ख्यालात आएंगे, और ख्यालात जो होंगे वो भी बुरे ही किस्म के होंगे, ज़ाहिर सी बात है। तो जब बुरे किस्म के ख्यालात होंगे तो फिर इंसान नेकी की तरफ कैसे माइल हो। तो याद रखें कि जो लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करते हैं ना, तो उनके दिलों में अल्लाह की ज़ात बसती है। और जिसके दिल में अल्लाह की ज़ात बसती हो तो कैसे जो है वो पॉसिबल है कि उसके अंदर बुराई भी है। याद रखें कि बुराई और गुनाह का जो ताल्लुक़ है वो शैतान के साथ है, और अच्छाई और नेकी का जो ताल्लुक़ है भाइयों दोस्तों वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ है। जब हम अल्लाह का जिक्र करेंगे, हम अपने दिलों को जो है वो अल्लाह के नाम से तर करेंगे, ज़ुबानों को तर करेंगे, और दिलों के जो प्याले हैं उसको अल्लाह के ज़िक्र से जो है वो भरेंगे, तो फिर कैसे मुमकिन है कि जो है हम गुनाहों की तरफ जो है वो माइल हों। इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का ज़िक्र है। जैसे कि है मन ला विरद लहू ला वारिद लहू। तो मतलब ये है कि जिसके दिल में या जिसके पास अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह का विरद, अल्लाह का वजीफ़ा ही नहीं है, उसके पास ख़यालात जो हैं वो कैसे अच्छे हो सकते हैं। समझे आप इस बात को कि जब अल्लाह का ज़िक्र ही नहीं है, अल्लाह का नाम ही नहीं है, तौबा ही नहीं है, कोई ज़ुबान के अंदर जो है वो अल्लाह का नाम आता ही नहीं है, तो फिर जो है वो हम अच्छाई की तरफ कैसे राग़िब हो सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि अल्लाह ताला का जो है वो नाम लिया जाए, अल्लाह का ज़िक्र किया जाए, कि अपने दिलों को जो है वो जो दिल मुर्दा हो चुका है ना, उसको ज़िंदा कैसे करना है, अल्लाह के ज़िक्र से करना है। देखें ना कि पूरा अरब अजम जो है, इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो अल्लाह के नबी ने किस चीज़ का हुक्म किया था? अल्लाह के नबी ने सिर्फ कलमे का हुक्म किया था कि कलमा पढ़ो भाई, कलमा पढ़ो, इस्लाम में दाखिल हो जाओ। कितने सहाबा जो थे वो कलमा पढ़कर जो है वो इस्लाम में दाखिल हो गए। कलमा क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे अफजल जिक्र जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। कलमा सबसे बड़ा जिक्र है, और कलमा ही तो है जो इस्लाम और कुफर के दरमियान जो है वो फैसला करता है। अगर किसी काफर ने बिलफर्ज इकरार कर लिया कलमे का तो मुसलमान हो गया, और अगर किसी मुसलमान ने कलमे का इनकार कर दिया तो काफिर हो गया। ये सिर्फ एक कलमा है कि जिसके इकरार और इनकार पर जहन्नम है और इकरार पर जन्नत है। इतनी बड़ी बात है। तो हमने अपने दिलों के प्यालों को जो है ना वो अल्लाह के ज़िक्र से भरना है। जब इंसान के दिल में अल्लाह का ज़िक्र भाई दोस्तों आ जाता है ना, तो फिर उसके दिल से, दिमाग से ये जो बुरे ख्यालात हैं, ये जो गुनाह हैं, हर चीज़ जो है वो निकल जाती है। क्यों? अल्लाह की ज़ात जो है हमारे दिल में बसती। जब अल्लाह की ज़ात दिल में बस रही हो तो कैसे मुमकिन है यार कि हम गुनाहों की तरफ जाएंगे। हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। हमने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र को ही छोड़ दिया। हम सारा दिन जो है वो फजूल किस्म की बातें करते हैं, थकते ही नहीं हैं। ज़ुबान नहीं थकती, लेकिन जैसे ही अगर अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दो तो ज़ुबान भी थक जाती है। इसलिए कम से कम जो है हमारे पास 3 टाइम है। मैं ये नहीं कहता कि 4 है, सुबह, दोपहर, शाम, रात। हमारे पास जो है वो 3 टाइम है, समझ लें, सुबह, दोपहर और रात। कम से कम इनमें जो है 100 मरतबा जो है वो इस्तिग़फ़ार की तस्बीह करें, 100 मरतबा जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह लाज़मी पढ़ें। उसके अलावा दीगर जितनी भी तस्बीहात हैं वो आप अगर शामिल करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्लाहु अकबर है, सुबहानल्लाह है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है, या जैसे सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम है। इस तरह और भी तस्बीहात हैं, वो फिर आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ये जो 2 तस्बीहात हैं ना, एक इस्तिग़फ़ार और एक ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको जो है वो आप अपनी ज़िंदगी का लाज़मी जुज़ बना दें। इससे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को भी दूर कर देंगे, तमाम तंगियों को भी दूर कर देंगे, और ऐसे गुनाह इन तस्बीहों से झड़ेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे दरख्तों के पत्ते झड़ते हैं ना, ये ख़िज़ा का मौसम आता है तो दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं, खाली हो जाते हैं। ऐसे ही इंशाअल्लाह ताला इन तस्बीहात की बदौलत से आपके तमाम जो गुनाह हैं वो झड़ जाएंगे, और आप गुनाहों से एकदम दूर हो जाओगे। गुनाहों से जो है वो ऐसे पीछा छूट जाएगा कि आप याद रखेंगे। सिर्फ एक दफ़ा जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो ज़िक्र है ना, उसको जो है वो आप अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ, तस्बीहात का जो है वो मामूल बनाएँ। देखें ना कि हम 5 नमाज़ें पढ़ते हैं, उसमें हम हर नमाज के बाद 33 दफ़ा जो है वो सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह, और 34 दफ़ा जो है अल्लाहु अकबर कहें। इसके अलावा जो है दीगर तस्बीहात कहें। इससे जो है वो हमारा मामूल भी बन जाएगा,
اور ایسے ایسے انشاءاللہ تعالیٰ آپ تسبیحات اور ذکر کی لائن پر بھی آ جائیں گے. جب ہر وقت زبان جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرے گی نا بھائی دوستو، تو ہم چغلیوں سے بھی بچیں گے، ہم گالی گلوچ سے بھی بچیں گے، ہم دیگر جتنے بھی عوارضات ہیں، جتنے بھی مطلب کہ فضول چیزیں ہیں، فضول گوئی ہے، ہر اس چیز سے بچ جائیں گے جب ہمارے زبان پر اللہ کا ذکر ہوگا. اور جب زبان پر اللہ کا نام جاری ہوگا نا، تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس زبان سے جو ہے وہ اچھے الفاظ ہی نکلیں گے، اچھی باتیں ہی نکلیں گی. اس لیے بھائی دوستو کہنے کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ گناہوں سے پیچھا چھڑانے کا جو صرف اور صرف ایک راستہ ہے وہ ہے اللہ کا ذکر. اللہ کے ذکر کو جو ہے وہ اپنی زندگی میں لازمی لے. ہر وقت جو ہے وہ کلمہ پڑھتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، یا کوئی بھی تسبیح ہے وہ کرتے رہیں، اور خاص کر جو ہے استغفر اللہ جو ہے اس کو تو لازمی کریں. کم از کم جو ہے وہ دن میں 100 دفعہ تو کریں. اس سے اتنا بھی بھائیو دوستو اگر ہم نہیں کر سکتے تو پھر سوچیں ہم پھر مسلمان کس بات. 100 دفعہ یار کتنی کی دیر لگتی ہے. میرے خیال میں اگر ہم 1 سیکنڈ میں بھی ایک دفعہ استغفر اللہ کہیں تو شاید 100 سیکنڈ ہی لگیں گے، اور 100 سیکنڈ کا مطلب یہ 1.5 سے 2 منٹ لگتے ہیں. تو سارا دن جو ہے وہ ہمارے پاس خالی ہوتا ہے. اس کا بہترین جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ چھوٹی ایک تسبیح ملتی ہے جو کاؤنٹ کرتی ہے، اس کے ساتھ بٹن لگا ہوتا ہے، اس کو ہاتھ سے پہن لیں، اور ایسے جو ہے اس کو جب وہ ہاتھ میں ہوتی ہے نا تو پھر بندہ جو ہے وہ ذکر میں لگا رہتا ہے. یہ تسبیحات جو ہیں، یہ تسبیحاں جو ہوتی ہیں، اور وہ جو تسبیح آج کل جو الیکٹرانک آئی ہوئی ہے، ان کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ جب یہ ہاتھ میں ہوتی ہے تو پھر انسان جو ہے اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے. یہ صرف یاد دہانی کے لیے ہوتی ہیں. اس لیے جو ہے وہ آپ اپنے ہاتھ میں اس کو تقریباً جو ہے وہ معمول بنائیں کہ سوئے ہوئے بھی ہوں تو وہ ہاتھ میں پہنی ہو. مزہ تو تب ہے. اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو جو ہے وہ ان چیزوں پر، ان باتوں پر جو ہے وہ عمل کرنے کی پوری جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.